आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर। 2 साल की उपलब्धियों पर मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जल भवन में सरकार की उपलब्धियों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को सुनते हैं। और लगभग इसको पूरा करने का समय 5 वर्ष का दिया था। मार्च 2024 तक पूरे भारत में सब जगह पे हर ग्रामीण अंचल के अंदर हर घर में पानी पहुंचाने का जो दिया था, उसमें राजस्थान में हम लगभग 38 लाख कनेक्शन कर पाए, जबकि राजस्थान में हमें जो टोटल 11 लाख कनेक्शन जो पहले ऑलरेडी हो रखे थे, उनके अलावा बाकी कनेक्शन लगभग 92 लाख कनेक्शन करने थे। ये लगभग 58 लाख कनेक्शन जो बाकी थे उनको करने के लिए हमें राजस्थान को टारगेट बाद में 2024 के बाद में मिला। दुर्भाग्य से जल जीवन मिशन पूरे भारत के अंदर लगभग 80% से ज़्यादा वो राज्यों में होगा, हमारे 40% कम कर पाए। केंद्र सरकार ने उस वक्त जल जीवन मिशन को मार्च 2024 के बाद में बंद कर दिया और अभी भी उसका पैसा नहीं मिला। फिर भी हमने उस वक्त जो 5 साल के अंदर जो गति थी काम की, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लगभग 5 वर्षों में 5200 गाँव को जोड़ने का जो काम किया, एवरेज हम बात करते तो 1000 गाँव प्रति वर्ष उन्होंने जोड़ा। और अगर पैसे की खर्च करें तो प्रति वर्ष 3900 करोड़ रुपए पिछली कांग्रेस सरकार ने खर्च किया। उसके बाद में जो हमें लक्ष्य मिला उसमें लगभग 7900 गाँवों को इन 2 वर्षों में हमने जोड़ा। और प्रति वर्ष अगर मैं गाँव की बात करें तो 4000 गाँव के आसपास एवरेज हमारा औसत आ रहा है। और हमने 5300 करोड़ रुपए इन 2 सालों के अंदर हमने खर्च किए। ये मोटी मोटी हमारी प्रोग्रेस लाने की थी। अगर हम पैसे की बात करें तो 2024-25 तक जब हमें JJM कंप्लीट करना था, तब लगभग केंद्र से हमें 12,582 करोड़ रुपए हमें मिले और बाकी पैसा 14,945 करोड़ रुपए राज्य सरकार के हिस्से का गया। अगर इन 2 वर्षों की बात करें तो लगभग केंद्र का पैसा अभी भी हमारे पास 12,582 करोड़ रुपए है। और अगर राजस्थान सरकार की बात करें तो हमारा 17,622 करोड़ रुपए हमने अब तक जल जीवन मिशन पे खर्च किए हैं। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि लगभग इन जो बचे हुए समय के अंदर जो हमारे कनेक्शन जो बाकी है, इनको हम आने वाले 2 सालों के अंदर हम करके देंगे। वर्क ऑर्डर लगभग 11 लाख कनेक्शन के वर्क ऑर्डर लगभग 30,000 करोड़ के में देने, उनकी प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि कुछ कामों के अंदर हम बजटीय क्योंकि घोषणा करिए तो उसे बजट का इंतजाम भी करना पड़ रहा है हमें, उसको कुछ हैम मॉडल पे लेके जा रहे हैं, तो उनकी दोबारा उसी हिसाब से हम DPR बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 महीने के अंदर ये बचे हुए कामों के हम टेंडर लगा के मार्च से पहले इनके वर्क ऑर्डर दे दें, तो ये ग्रामीणों के लिए जो भी जल जीवन मिशन जो महत्वपूर्ण योजना है तो उसको पूरा कर सकें। दूसरा हमारा मुख्य जो काम था अमृत 2, शहरों के लिए जो भी पुरानी पाइपलाइंस थी या जो भी हमारा शहरों का जो विस्तार हो गया था, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था करनी थी। इसके लिए रूडसी को द्वारा ये काम किया जाना था। हमारी सरकार आने के बाद में, क्योंकि जहाँ भी पहले 5 साल के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो रूडसियों के द्वारा काम किए, उनके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं बैठने की वजह से नगर निगम, नगर पालिका और PHED का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठने की वजह से सब जगह इंडेंस आ रही थी। तो जब ये समस्या हमने देखी थी, इसको हमने हाथ में लिया और जब हमने उनकी DPR जो उन्होंने बनाए थे जिसकी उसकी हमने जब देखा, उसमें जहाँ पे पानी की आवश्यकता थी, जहाँ पे पुरानी लाइनें बदलनी थी, जहाँ पे वर्टिकल जो शहर बस गए, उस जगह पे पुरानी लाइन को नहीं लेके एक बाहरी जो जरूरत थी वो ले रखे थे। हमने वापस दोबारा वहाँ लोकल जो भी जनप्रतिनिधि थे, जो भी लोकल पार्षद थे, और विशेषकर उस जगह के ऊपर जो लाइन मैन, उसको ज़्यादा पता रहता है पुराने शहर में किधर वाल बदलना करना, उनसे हमने लेते हुए उसकी दोबारा हमने DPR बनाई। DPR बनने के बाद में उसमें थोड़ी प्रक्रिया में समय लगा। डेफिनेटली मैं मानते हैं कि इसमें
कहीं ना कहीं हमारी विभाग की भी कमी रही है, अधिकारियों की कमी रही है कि समय पे डीपीआर को, क्योंकि किसी एजेंसी को दिया तो वो वापस दोबारा उसको रिटेंडर करते तो भी वो प्रक्रिया लंबी हो रही थी, तो उससे हमें उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। बाकी आज की स्थिति में लगभग हमें 175 नगर पालिकाओं के अंदर में अमृत 2 योजना चालू कर दी, तो उसमें से टोटल हमें 54 निविदाएँ लगानी थी। 104 नगर पालिका हमने वर्क ऑर्डर दे दिए, काम चालू हो चुके हैं, और 22 निविदाएँ जिनका 2,500 करोड़ रुपए की इनकी प्रक्रियाधीन है, टेंडर हमने कॉल कर लिया है। कोशिश करेंगे कि हम 15 जनवरी से पहले सबके वर्क ऑर्डर देके इसको समय पे हम काम पूरा करते हैं। मोटी मोटी जो हमारे पास जो योजना चल रही है अमृत 2 जल जीवन मिशन की स्थिति ये है। दूसरी, हमने लोगों की सुविधा के लिए पहले जो घरेलू कनेक्शन लेने के लिए 50 जगह से उसको एनओसी लेनी पड़ती थी, और एनओसी की प्रक्रिया के अंदर जो आम उपभोक्ता परेशान होता रहता है, उसके लिए हमने नया बनाया सर्कुल लेके आया कि जो भी हो एक मुश्त पैसा जमा करा दे, उसके रोड कट से लेके नगर पालिका के एनओसी से लेके हम सब खुद ला के देंगे, जिससे जब भी वो अप्लाई करता है उस समय पे उसका कनेक्शन मिल जाए। ये सारी चीज़ें हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इन 2 सालों के अंदर कोई भी राजस्थान के अंदर ये दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी जो ईश्वर की कृपा से जो अच्छी बारिश होने की वजह से सुविधा तो मिली है, बाकी फिर भी हमने जो कंटिजेंसी के जो काम जो समय पे नहीं होते थे, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको समय पे जनवरी के महीने के अंदर ही हमारे से प्रपोजल लेके फाइनेंस में बजट दिया। उस बजट के द्वारा लगभग हमारे 3,700 तो हमने नए ट्यूबवेल्स बनाए इन 2 वर्षों में, और 6,300 हैंडपम्प हमने नए किए, और पुरानी की अगर बात करें 4,35,000 पुराने हैंडपम्पों की हमने मरम्मत का काम किया। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है अवैध कनेक्शन की, क्योंकि पहले पूरे क्षेत्र में जो भी घर नल का जो कनेक्शन था केवल शहरी आबादी में था। अब जब से जल जीवन मिशन चला है तो गाँव से होते हैं, कच्चे रास्तों से होते हैं, कई गाँव को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान या कोई आम आदमी उसमें से अवैध कनेक्शन लेता है। इसके लिए हमने लगभग 500 से ज़्यादा हमने FIR दर्ज करी है, उनसे वसूली भी करी है। और कई जगह तो हमने देखा कि जैसे मैं नागौर का प्रभारी हूँ, वहाँ ज़्यादा जाता हूँ, तो वहाँ देखने के बाद में लगा कि कई किसानों ने तो बीच मेन एयर वाल से पानी लेते हुए 200-200 बीघा सिंचाई जो कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने लगभग 80-80 लाख की पेनल्टी भी लगाई, उनको 4-4 महीने जमानत भी नहीं होने देगी। इसके लिए हम बहुत जल्दी, क्योंकि ये जल जीवन मिशन हो या कोई सा भी हो, कि पानी हमारे पास राजस्थान में सरफेस वाटर के अलावा हमारे पास सोर्स नहीं है। अगर हम अंडरग्राउंड की बात करते हैं तो जरूर ये 2 साल में 19-20 हमारा रिचार्ज हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल, बाकी डेली भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, कहीं कहीं तो 1500 फीट चला गया। तो ये पानी जहाँ से आता है सरफेस वाटर, चाहे राजस्थान केनाल से आए, चाहे हमारे जो ERCP जो महत्वपूर्ण योजना सुरेश जी भी आपसे बताएंगे वहाँ से बिशुलपुर से लाने का हो, या जहाँ जहाँ भी यमुना के भी जो करेंगे सारी, तो उस पानी का हम समुचित उपयोग कैसे है। अगर उसमें से अगर पानी चोरी होगी तो डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत दिक्कत है। इसके लिए बहुत जल्दी हम कानून बनाने का कर रहे हैं, जिससे पानी जितना पानी आए आखिरी छोर तक उस उपभोक्ता के पास जा सके। सभी को नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता के अंदर हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और PhD मंत्री आदरणीय कन्हैया जी चौधरी साहब और सभी हमारे पत्रकार मित्रों, आज हम सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पे जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के अथक प्रयास से जो परियोजनाएं वर्षों से अटकी हुई थी, पिछली सरकार द्वारा लटकाई गई थी, भटकाई गई थी, उनको धरातल पर उतारने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने किया। अगर हम ERCP की योजना राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात करें तो वर्षों से लोग इस पर राजनीति करते थे, लेकिन जैसे ही आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मध्य प्रदेश से बात करी, केंद्र से समन्वय बिठाया, और उसी का परिणाम है कि आज ये इतनी महत्वपूर्ण परियोजना धरातल पे उतर गई, काम स्टार्ट हो गया। हमने 9,700 करोड़ के टेंडर वर्क ऑर्डर प्रथम फेज में दे दिए,
इसके बाद भी अभी लगभग 14,676 करोड़ के टेंडर हमने दे दिए। इसके साथ ही अगर हम यमुना की बात करें तो हमारा पूरा शेखावटी अंचल, जिसके अंदर हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू कई दशकों से प्यासा है। पिछली सरकारों ने यमुना का पानी राजस्थान को मिले इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को,